अपने नाज़रीन को मुसलसल आगाह कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन बनती है, अभी सूरत हाल ये है कि इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में दोबारा धमाके सुने गए हैं। गैर मुल्की मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने एक बार फिर इसराइल की जानिब मिसाइल दाग दिए हैं। ईरानी मिसाइलों की नई लहर इसराइल को निशाना बना रही है। इसराइली दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाबिल तस्खीर नहीं है। इसराइली फ़ौज का ये एतराफ़ किया गया है। तल अवीव इसराइल का दारुल हुकूमत, और ये वही जगह है जब फ़लस्तीन पे हमला किया जाता था, गज़ा पर हमला किया जाता था, बच्चे भूख से बिलखते थे और तल अवीव इसराइल का दारुल हुकूमत, यहाँ पर तालियों की गूंज थी, यहाँ पर खुशियाँ मनाई जाती थी। और एक बार फिर से यहाँ पर इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में दोबारा से धमाके सुने गए हैं। ईरान ने एक बार फिर से इसराइल की जानिब मिसाइल दागे हैं। ईरानी मिसाइलों की नई लहर इसराइल को निशाना बना रही है। इसराइली दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाबिल तस्खीर नहीं है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, वही सिचुएशन सामने आ रही है, वही दारुल हुकूमत इसराइल का तल अवीव, जहां पर जब गजा पर हमले होते थे इसराइल की जानिब से तो यहां पर तालियों की गूंज थी। अब इसराइल भी दारुल हुकूमत तल अवीव पर ईरान हमला कर रहा है, क्या कमेंट करेंगे? आग अपने घर तक पहुंचती है, उसकी तपश महसूस होती है, तभी पता चलता है कि यही आग इससे जब दूसरों के घर जलाते हैं तो क्या होता होगा। आपने दुरुस्त फरमाया। बस फर्क इतना है कि चूंकि इसराइल का ईरान से डिस्टेंस ज़रा ज़्यादा है तो सारे मिसाइल वहाँ पर पहुँच नहीं सकते, उनके मीडियम रेंज मिसाइल जाते हैं। उसमें से चूँकि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है स्ट्रॉन्ग, मुकम्मल नाकाबिल तस्खीर तो नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, उसमें से बहुत सारे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। बट जितने भी पहुँचते हैं, बात यह जितने भी पहुँचते हैं, इसराइल जैसे ममालिक बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी सेंसिटिव होते हैं। इनका एक भी मर जाए तो ये बहुत शोर मचाते हैं। दूसरों के तो खैर सैकड़ों भी दुनिया से चले जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इनको तकलीफ बहुत होती है और यही रीज़न है कि इनकी चीखों पुकार पर नजर आती है। सूरत हाल डेफिनेटली अभी तो कुछ टाइम लगेगा इस पता लगने में, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने में कि जंग किस किस करवट जाती है। हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि ईरान के पास काउंटर करने के लिए, ईरान के पास रिटेलिएट करने के लिए बेसिक कैपेबिलिटी एक ही है, वो है ईरानियन मिसाइल। क्योंकि ईरान की एयरफोर्स भी बहुत वीक है, उनकी नेवल स्ट्रेंथ भी कोई खास नहीं है, ग्राउंड फोर्सेज उनकी डेफिनेटली हैं, चाहे वो पासदार इनकलाब है, ईरानी फौज है। बट चूंकि ईरान का बॉर्डर ना अमेरिका से मिलता है ना इसराइल से मिलता है, तो कन्वेंशन वॉर ग्राउंड फोर्सेज की तो इस्तेमाल का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। ईरानी मिसाइल किस हद तक इफेक्टिव होते हैं, कहाँ कहाँ पहुँचते हैं, कितना नुकसान करते हैं, उसी से अंदाजा होगा। क्योंकि रिटेलिएशन का मोड ये है कि जबकि दूसरी तरफ डेफिनेटली फायर पावर ज्यादा है, वहाँ पर उनकी